Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we have completed the two types of tenses, present and past, but we have not covered the future tense. So in this lecture, we will study about the future tense, its all types, and practice some sentences. Then we start another topic. So what is future simple? Uh, how I can define it? Something expected to be happened in the future. एक सिंपल टेंस के फ्यूचर सिंपल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी काम जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फ्यूचर में होगा, ठीक है, और इन नियर फ्यूचर होगा। इसके अंदर हम कोई टाइम मेंशन नहीं कर रहे या कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे कि इससे हमें पता चले कि फ्यूचर में ये टाइम कंटिन्यू रहेगा। तो समथिंग एक्सपेक्टेड टू बी हैपन इन द फ्यूचर, इसका हमें फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म मुझे यहाँ पे बोलना है, वो यहाँ आएगा, ही विल कम हियर। वो यहाँ से जाएगा, ही विल गो फ्रॉम हियर। और वो पेपर एग्जाम देगा, ही विल गिव एग्जामिनेशन। टीचर हमारी क्लास लेंगी, टीचर विल टेक आवर क्लास। इसके अंदर मैंने टाइम मेंशन नहीं किया, ठीक है। मैं टाइम मेंशन कर भी सकती हूँ, टीचर 10 बजे क्लास लेंगी, अगर एक सिंपली हम सेंटेंस बना रहे हैं, टीचर विल टेक आवर क्लास एट 10 o'clock। इसी तरह से अगर मुझे इस फॉर्मूले का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसके अंदर हमें क्या चेंजिंग करने होंगे। फ्यूचर का टेंस वैसे बहुत आसान होता है बनाने में, जिस तरह प्रेजेंट सिंपल आसान है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में हमें फिर भी ये सोचना पड़ता है कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब की एस या एस फॉर्म लगेगी, डू लगेगा या डज लगेगा। लेकिन फ्यूचर टेंस के अंदर सब्जेक्ट कोई भी हो, आपने विल यूज करना है। शुरू में स्टार्टिंग में हम किस तरह से करते थे कि आई और वी के साथ, जब तक हम अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ रहे थे तो आई और वी के साथ शेल यूज होता था और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल यूज होता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता शेल का यूज कम हो गया। अब कभी कभार कुछ सेंटेंसेस में शेल शुड इस तरह के वर्ड यूज हो जाते हैं, वरना वुड लगता है या फिर विल लगता है। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी दोनों सेंटेंसेस के अंदर, बल्कि इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हम बनाएंगे उसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है किसी भी टेंस में, ऐसे अगर प्रेजेंट सिंपल होता है उसके अंदर वर्ब के साथ एस या यस आता है, हमें जब क्वेश्चन पूछना होता है तो हम क्या करते हैं, उस एस या यस की जगह डू या डस कर लेते हैं। तो अगर एस या यस किसी वर्ब के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि उसका जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे तो स्टार्टिंग में डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और अगर उसके सब्जेक्ट के हिसाब से डू लगा तो डू लगा देंगे। इसी तरीके से हमारे पास होता है पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल के अंदर हम क्वेश्चन पूछने के लिए या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल अवेलेबल है। तो अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगी, विल और क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है। अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं या सेंटेंस बना रहे हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ या इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाते हैं, जो कि आपके नंबर डिडक्शन का बायस बनता है। हमें हर चीज इस तरह बतानी पड़ती है कि नंबर डिटेक्ट होंगे। अगर मैं इस तरह बताऊं कि भाई ये इंग्लिश का रूल है, इसको यूज करना जरूरी है, तो स्टूडेंट इतनी तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जहाँ ये बात आ जाएगी ना कि इसमें नंबर इस तरह से मिलेंगे और नंबर इस तरह से डिटेक्ट हो सकते हैं, तो फिर स्टूडेंट के फौरन कान खड़े हो जाते हैं और फिर वो उस चीज को बहुत गौर से सुनते हैं। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, ही विल कम हियर, और इसका मुझे नेगेटिव बनाना है, ही विल नॉट कम हियर। फिर इसका अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल ही कम हियर। इस तरीके से हम ये तीनों सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं इसको कोई और सेंटेंस अगर बनाना चाहूँ, अच्छा, इंग्लिश के जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं मोस्टली ऐसे हैं कि हमें उनकी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ।
तो आप लोग जब भी लेक्चर लें तो अपने साथ एक नोटबुक पेन वगैरह लेके बैठा करें। मैं हो सकता है आपको ड्यूरिंग दी लेक्चर कुछ काम दूं, 5-10 मिनट अपनी जो वो है उसको रोक कर के आप ये वाले सेंटेंसेस सॉल्व करें, तो फिर आप इसकी कन्वर्जन या जो भी है वो काम करेंगे, और जब मैं आपसे मांगूंगी तो आप मुझे शेयर कर देंगे। टीचर विल कंडक्ट आवर क्लास टुडे। पर्सनली मुझे टेंसेस में जो सबसे आसान टेंस लगता है वो फ्यूचर सिंपल ही लगता है, कि उसको बनाना बहुत आसान है। उसके अंदर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, वर्ब की फॉर्म अफर्मेटिव में कौन सी यूज होगी, नेगेटिव में कौन सी यूज होगी, सब में बिल्कुल सिंपल है। फिर देन इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है कि आपने 3 सब्जेक्ट यूज करने हैं और हर किसी के अंदर कोई ना कोई डिफरेंट सेंटेंस बनाना है। ये नहीं कि ही विल कम हियर है तो आप एक शी विल कम हियर बना दें, एक आई विल कम हियर बना दें, इस तरह नहीं, बल्कि कहीं आप दे यूज करें और सब पूरा सेंटेंस चेंज करें। अच्छा, जब हमारा लेक्चर एंड होगा तो उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसरिंग का सेक्शन रखूंगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे इस लेक्चर के हवाले से हो चाहे पिछले जो भी लेक्चर्स हम दे चुके हैं उसके हवाले से हो, तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। अटेंडेंस भी इस दफा हमें कहा गया है कि आप स्टूडेंट्स की मैंडेटरी बनाएं, ताकि आप लोग जो है टाइम पे लेक्चर्स लें। वरना क्या होता है, रिकॉर्डिंग्स तो प्रोवाइड कर दी जाती हैं, फिर आप सोचने चले जब टाइम मिलेगा तब देखेंगे, और इन दी एंड एग्जाम का टाइम आता है और सब लोग जो है उस टाइम पे रिकॉर्डिंग्स देख रहे होते हैं। तो इस तरह करने के बजाय बेहतर ये होगा कि जब आपको जिस टाइम पे लेक्चर है और अगर वो ऑनलाइन हो रहा है तो उस टाइम कंडक्ट करें, और अपनी जो है अटेंडेंस को मेक श्योर करें, ताकि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप टीचर से पूछ सकें। अभी मेरे पास 2 लोग जो हैं उनकी अटेंडेंस शो हो रही है। अब ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने पिछले वीक क्लास नहीं हुई थी, लेकिन पिछले वीक थे कुछ रजिस्ट्रेशन के इशूज, तो अब सही रिजॉल्व हो गए, तो अब कोशिश करेंगे रोजाना क्लास टाइम पे लें। नाउ वी हैव फ्यूचर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का वर्ड यूज करें, कंटिन्यूस का वर्ड यूज करें, सब एक ही है। इसके अंदर क्या है, समथिंग विल स्टार्ट एंड कंटिन्यू इन फ्यूचर बट टाइम एंड ड्यूरेशन इज नॉट मेंशन। कोई चीज है, कोई काम है जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा, बट उसके साथ टाइम और हमने ड्यूरेशन मेंशन नहीं करी कि वो टाइम या वो काम 2 घंटे के लिए करना है, या वो काम जो है वो 3 बजे स्टार्ट होगा, इस तरीके से नहीं है। अगर हमने टाइम बिल्कुल परफेक्टली मेंशन कर दिया, या हमने ड्यूरेशन मेंशन कर दी कि ये काम इतने महीने चलेगा, इतने दिन चलेगा, इतने घंटे चलेगा, तो वो परफेक्ट आ जाएगा। परफेक्ट का मतलब क्या है कि आपको परफेक्ट नॉलेज हो, आपको हर चीज को मुकम्मल पता हो, तो फिर तो आपको फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर फ्यूचर परफेक्शन बनाना पड़ेगा। बट इफ यू हैव इंफॉर्मेशन जस्ट that something will start in the future and it will continue for some time in the future, but you don't know exact time and duration, so you will make this sentence in future progressive. So here is a formula of the future progressive. Subject plus will be plus verb plus form plus ing plus object. इस पूरे को हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब फ्यूचर प्रोग्रेसिव बनाएंगे तो हम विल बी यूज करेंगे। उसमें भी सेम यही है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, आपने सबके साथ विल बी लगाना। आई विल बी परफॉर्मिंग उमरा इन नेक्स्ट मंथ, इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है उमरा परफॉर्म कर रही होंगी, ठीक है, इस तरह से लिखना है। आई विल नॉट बी परफॉर्मिंग उमरा इन नेक्स्ट मंथ। विल आई बी परफॉर्मिंग उमरा इन नेक्स्ट मंथ, हमने क्या किया, जब हमने क्वेश्चन सेंटेंस बनाया तो विल को हमने सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट कर दिया और बी अपनी जगह पर दिया, और फिर हमने सेंटेंस को कंप्लीट बनाया। इसका मैं फॉर्मूला ऊपर लिख देती हूँ इंटेरोगेटिव का भी। नेगेटिव का तो आपको समझ में आ जाएगा, विल के बाद नॉट लगाना है,
मैंने लिख देते हैं वो भी। अगर कोई टेंस उर्दू में दिया जाए, आपको समझ में आ गया कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव की बात हो रही है, उसके बाद उसकी कन्वर्जन कैसे की जाए। अगर आपको बहुत अच्छी टेंस की प्रैक्टिस नहीं है तो पहले अपने पास ऐसे आपको समझ में आ गया ये सेंटेंस है फ्यूचर प्रोग्रेसिव का, तो अपने पास साइड पे कॉर्नर पे कहीं इसका फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला जब आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कन्वर्ट करना है। फिर अगर वहां पे तुम लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट की जगह पे यू लिख दे, और जो भी सब्जेक्ट है उसकी ट्रांसलेशन करिए। उसकी ट्रांसलेशन हो गई। अब आपको पता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव में बना रहे हैं तो विल नॉट बी तो लाजमी लगेगा या विल बी लाजमी लगेगा, सब्जेक्ट के बाद विल बी लगा दें। फिर वहां खाना खाने की बात हो रही है तो ईट लगेगा यानी ईटिंग हो जाएगा। वहां कुछ पढ़ने की बात हो रही है तो रीडिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप ट्रांसलेट करेंगे। फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उसको लिख दें। शुरू के लेक्चर्स में मैंने ये बताया था कि आपको अपनी वोकेबलरी पे बहुत ध्यान देना है। वोकेबलरी अच्छी होगी तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होगी, एज वेल एज यू कैन राइट वेरी वेल इफ यू नो गुड वोकेबलरी। टीचर विल बी टेकिंग आवर एग्जाम इन न्यू डिपार्टमेंट। टीचर हमारा एग्जाम कंडक्ट करेंगी न्यू डिपार्टमेंट में। Teacher will not be taking our exam in new department, and will teacher be taking our exam in new department? इसके अंदर क्या है, टीचर हमारा एग्जाम ले रही होंगी नए डिपार्टमेंट के अंदर, नहीं ले रही होंगी, और क्या टीचर हमारा एग्जाम लेंगी न्यू डिपार्टमेंट में। अब जब एग्जाम होगा तो कंटिन्यूटी में होगा ना, एग्जाम कोई ऐसा तो नहीं होगा जस्ट हैपनिंग और एंड हो गया। 1 घंटे का, 2 घंटे का या आधे घंटे का एग्जाम होगा तो कोई चीज फ्यूचर में कंटिन्यूटी में रन हो रही होगी। लेकिन यहाँ उसका टाइम मेंशन नहीं है कि वो 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, या कितने बजे स्टार्ट है। तो इसलिए हमने इसको किसमें बनाया, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में बनाया। अब हमने 2 टाइप ऑफ टेंसेस पढ़ लिए हैं फ्यूचर के। आपको एक काम दे दूं, पहले आप वो करें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ऐसे में सारे टेंसेस एक साथ पढ़ा दूंगी तो फिर हम जो है उसको रिमाइंड नहीं कर पाएंगे। अपने जहन में ये फॉर्मूला रखें या अपने पास अभी कॉपी पे नोट डाउन करें, क्योंकि मैं स्क्रीन फिर ऑफ कर दूंगी। ये मेरे पास फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप इसमें कोई भी 2 सेंटेंसेस बनाएं जिसमें ये वाले 2 सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, ये वर्ब नहीं होने चाहिए, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी 2 सेंटेंसेस बनाएं और उसके तीनों चीजें बना लें। कौन कौन सी, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। और सेम यही काम आप मुझे फ्यूचर प्रोग्रेसिव में करके दिखाएं। ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला है, नोट डाउन कर ले अपने पास। सिर्फ फर्क क्या है कि फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में उसमें विल लगता है, इसमें विल भी। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ये फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन करें। 2 सेंटेंसेस के भी बनाए और उन दोनों सेंटेंस के सब ऑप्शन यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। 5 मिनट का मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ और आप जो है इसको अपना काम करें। देन आई विल आस्क फ्रॉम फॉर द सेंटेंसेस।
नहीं तो आई होप आपने दोनों सेंटेंसेस बना लिए होंगे। लेक्चर के एंड में मैं सारे सेंटेंसेस एक साथ पूछूंगी। नाउ वी हैव फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इज समहाउ ट्रिकी। आपको डिफरेंशिएट करना है या फिर सोचना पड़ेगा कि आपके सेंटेंस जो है कब फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है और कब फ्यूचर सिंपल में बनाना है। फ्यूचर परफेक्ट की डेफिनेशन मेरे पास मौजूद है। द फ्यूचर परफेक्ट इज अ वर्ब टेंस यूज्ड फॉर एक्शंस that will be completed before some other point in the future। एक ऐसा एक्शन हम डिफाइन करेंगे सेंटेंस के अंदर जिसके साथ साथ हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि फ्यूचर में किस पॉइंट के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि हम वहां पहुंचेंगे तो वो जा चुका होगा, या हमारे वहां जाने के बाद वो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस जिस तरह हमने पास्ट पार्टिसिपल में पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता था, एक एक्शन परफॉर्म होने से पहले दूसरा एक्शन परफॉर्म हो चुका था। मोस्टली इस तरह के सेंटेंसेस बनते थे कि द बेल हैड रंग बिफोर ही रीच्ड। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में होगा कि क्लास विल बी स्टार्ट एट द एंड ऑफ अनदर क्लास, या क्लास विल बी स्टार्ट व्हेन आई रीच्ड हियर। विल हैव, सॉरी नॉट विल बी। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन। ये मैं समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, और प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसके अंदर आप कोई हिंट दे रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस बना है यहाँ तक का, इस सेंटेंस के अंदर जिस एक्शन को परफॉर्म करने का कहा गया है वो एक्शन कौन से प्रीपोजिशन टाइम पे स्टार्ट या एंड होगा। प्रीपोजिशन कब यूज करते हैं, जैसे कि एट लगाते हैं, बिफोर लगाते हैं, आफ्टर यूज करते हैं। तो ये सब चीजें कब यूज हो रही होती हैं, एट द टाइम ऑफ सनराइज। ये काम जब होगा एट द टाइम ऑफ सनराइज। योर ऑपरेशन विल बी परफॉर्म एट द टाइम, विल हैव परफॉर्म एट द टाइम ऑफ सनराइज। आपका ऑपरेशन सूरज निकलते वक्त परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। या फिर जो है you will have eaten something before he came here। आपको उसके आने से पहले या उसके आने तक ये काम ये चीज खा लेनी है। तो प्रीपोजिशन का यूज कभी कभार हम करेंगे और कभी सेंटेंस में नहीं करेंगे, ठीक है। मोस्टली हमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें टाइम को बताना है उसके अंदर ये काम किस टाइम पे होगा। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट में यही डिफरेंस है। फ्यूचर सिंपल के अंदर टाइम मेंशन नहीं होगा, जस्ट पता होगा कि ये काम होगा, ठीक है। अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव में क्या होता है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में ये होता है कि कोई काम परफॉर्म तो होगा लेकिन वो काम कंटिन्यूटी में परफॉर्म होगा, 2 घंटे जारी रहेगा या 1 घंटे जारी रहेगा, हमें ड्यूरेशन नहीं पता होगी। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर ड्यूरेशन नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है काम की, लेकिन कोई काम परफॉर्म होगा, कोई एक्शन परफॉर्म होगा और एक स्पेसिफिक टाइम पे परफॉर्म होगा, और वो स्पेसिफिक टाइम भी फ्यूचर में ही आएगा। जैसे यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई, यू नीड टू यूज द फ्यूचर परफेक्ट टू शो व्हाट हैपेंड फर्स्ट। आपको फ्यूचर परफेक्ट में ये शो करना है कि पहले क्या काम होगा। जैसे कि पहले 8 बजेंगे, फिर सारा जो है स्टेशन जाएगी, या पहले सारा स्टेशन जाएगी फिर 8 बजेंगे। इफ यू मेंशन अ डेडलाइन यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आप किसी सेंटेंस में डेडलाइन मेंशन कर रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अब डेडलाइन क्या है, डेडलाइन स्पेसिफिक हो सकती है। आप टाइम मेंशन कर रहे हैं 10 बजे ये काम होगा, 10 बजे टीचर क्लास कंडक्ट करेंगी, टीचर विल हैव कंडक्टेड आवर क्लास एट 10 o'clock या by 10 o'clock। or it can be next week, next month। it can even depend on what when something else happen after the parade end। एक सेंटेंस उसके अंदर परेड का जिक्र हो रहा है कि ये परेड जो है इस टाइम पे एंड होगी, तो आप कोई भी हिंट दे सकते हैं कि जब ये काम होगा, जैसे कि when प्राइम मिनिस्टर will arrive the parade will have ended। ठीक है, जब वो आएंगे तो परेड एंड हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप कोई टाइम ही मेंशन करें, आप कोई एक्शन भी बता सकते हैं कि जब ये एक्शन परफॉर्म होगा तो ये अनदर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। जो चीज बाद में पहले परफॉर्म होनी है उसको आप सिंपल रखेंगे, जो चीज बाद में होगी जो किसी का रेफरेंस है तो वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, हम एग्जाम्पल्स रीड करेंगे तो आपको ये टॉपिक मजीद क्लियर हो जाएगा। एट 8 o'clock असमा विल लीव। एक सिंपल सेंटेंस बना हुआ है कि असमा जो है 8 o'clock पे लीव करेगी, लेकिन यहाँ टाइम मेंशन कर दिया। तो फ्यूचर सिंपल में हमें ये बनाना चाहिए था, ओ सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में हमें ये बनाना चाहिए था। अभी फ्यूचर परफेक्ट में क्योंकि नहीं बना हुआ
तो इसका क्या मतलब है कि वो 8 बजे तक वेट करेगी, 8 बजे लीव कर देगी। लेकिन विल हैव लेफ्ट एट 8 o'clock, अस्मा विल हैव लेफ्ट, 8 बजे अस्मा जो है यहाँ से चली जाएगी या ये जगह छोड़ देगी। तो इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स अस्मा विल लीव बिफोर 8 o'clock, कि जब 8 बजे तक, बिल्कुल 8 बजे तक बजने का या उसका टाइम वहां से 8 बजे से ऊपर होने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि जब तक वो ये जगह छोड़ के जा चुकी है। एट 8 o'clock आई विल हैव लेफ्ट, या आपको कहीं जाना है तो आप फ्रेंड से बुला सकते हैं कि भाई 8 बजे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जैसे कोई डॉक्टर आप उनसे पूछते हैं भाई आप क्लिनिक पे कब तक हैं, तो आपको क्या रिप्लाई कर सकते हैं, एट 12 o'clock, एट 10 o'clock आई विल हैव लेफ्ट द क्लिनिक। जब आपको टाइम एग्जैक्टली पता है कि आप ये एक्शन कब परफॉर्म करेंगे, तो सेंटेंस को आप किसके अंदर बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। ये पहला वाला सेंटेंस मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ये आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है। The parade will have ended by the time Chester gets out of bed. अब देखें यहाँ पे हमें ये टाइम मेंशन नहीं किया था कि 8 बजे एंड हो जाएगी, 10 बजे एंड हो जाएगी, बल्कि यहाँ पे बोला कि जब चेस्टर जो है गेट्स आउट ऑफ बेड, बेड से उठेगा या जागेगा, तो बाय द टाइम, इस टाइम तक, यानी जिस टाइम पे ये एक्शन परफॉर्म होगा। हमें टाइम नहीं बोला था कि 10 बजे उठेगा, 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो हमने लिखा बाय द टाइम चेस्टर गेट्स आउट ऑफ बेड देन दिस एक्शन विल हैपन। तो जो एक्शन डिपेंड कर रहा है किसी और पर, तो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो तो सिंपल बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में बनाया है हमने, और जो परफॉर्म होगा उस टाइम पे वो बनेगा विल हैव, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। इसकी एग्जांपल अगर हम नेगेटिव फॉर्मूला देखते हैं, मैंने मेंशन किया है यहाँ, फॉर्मूला मेंशन है, हम इसके एक दो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। अच्छा, अब एक दफा मेंशन कर दिया, एट 8 o'clock आई विल हैव लेफ्ट, जरूरी नहीं है एट 8 o'clock आपने स्टार्ट में लिखना हो, आप इस तरह भी सेंटेंस बना सकते थे कि आई विल हैव लेफ्ट एट 8 o'clock। नेगेटिव के अंदर जस्ट क्या चेंजिंग आनी है, विल के बाद नॉट लगना है, हैव आगे चले जाएगा, देन लेफ्ट जो भी वर्ब की फॉर्म है वो वैसे ही लिखी हुई आ जाएगी। हम यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एट 8 o'clock विल आई हैव लेफ्ट, क्या मैं 8 बजे तक चला जाऊंगा यहाँ से, मैं ये चीज छोड़ दूंगा। इसी तरह से सेंटेंस, द परेड विल हैव एंडेड बाय द टाइम चेस्टर गेट्स आउट ऑफ द बेड, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आप बनाए अपने पास, देन आई विल मेक एंड यू कैन मैच द सेंटेंस। बना लिया आप लोगों ने नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, मैं बना रही हूँ, यू कैन मैच फ्रॉम हेयर। ये सेंटेंस मैं पहले से ही बना के रख सकती थी, लेकिन जिस तरह से बोर्ड पे होता है ना, हम आपकी फिजिकल क्लास में आपको बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अगर एक चीज पूरी लिखी हुई हो बोर्ड पे और जस्ट आपको क्लास में लाके बिठा दिया जाए और बोला जाए इसको समझें और कोई ऐसी समझा दे, तो आपको फॉर एग्जाम्पल 50% 60% समझ में आ गया, लेकिन टीचर आपको एक्सप्लेन कर रही है, एक्सप्लेन करते वक्त वो बोर्ड पर लिख रही है, तो उस टाइम आपके सामने हर स्टेप हो रहा होगा, तो आपको उस टाइम पे ज्यादा समझ में आता है। इसलिए मैं कुछ सेंटेंसेस जब लेक्चर बनाती हूँ तो छोड़ देती हूँ कि जब हम लेक्चर कंडक्ट करेंगे तो उस टाइम आपको लिख के दिखाया जाएगा।
तो आपने जो शुरू के लेक्चर्स हैं उसके अंदर आपने आर्टिकल्स भी पढ़े, दा कब लगना है, आ कब लगना है, एन लगना है। अब परेड के साथ हम बार बार दा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक परेड की बात हो रही है जो कि उस टाइम पे एंड होगी जब चेस्टर उठ जाएगा, तो इसलिए हमें परेड के साथ दा लगाना पड़ रहा है। अगर हम एक किसी जनरल बात करें तो कौन सी परेड की बात कर रहे हैं, सारी परेड तो उस टाइम पे एंड नहीं हो जाएंगी, सारी परेड तो डिपेंड नहीं कर रही चेस्टर के उठने के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे दा लगाया जा रहा है कि कोई जनरल परेड की बात नहीं हो रही बल्कि एक स्पेसिफिक परेड की बात हो रही है। और ये सब चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ाई जानी, जैसे जैसे आपके पास राइटिंग टास्क बढ़ते जाएंगे तो आपने ग्रामर के जो बेसिक रूल है वो कवर किए हुए होने चाहिए। अब जैसे कि हमने टेंसेस पढ़ लिए हैं, टेंसेस पढ़ने के बाद टेंसेस भी पढ़ लिए, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वर्ब, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी कवर हो गई है। इसका मतलब नाउ यू आर एबल टू राइट एनी पैराग्राफ। तो हम नेक्स्ट या फिर राइट एनी ईमेल जिसके अंदर आप कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेंगे, बिकॉज you have learned how to write a sentence, how to convert a sentence from Urdu to English। क्योंकि आप जब सोचते हैं, नेटिव लैंग्वेज आपकी उर्दू है, तो जब आप सोचते हैं तो आपके ब्रेन में भी सब चीज़ें उर्दू में आ रही होती हैं। सो यू शुड नो दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, तो वो चीज़ आप यहाँ सीख लेंगे। उसके बाद जब आप पैराग्राफ राइटिंग पे जाते हैं, स्टोरी राइटिंग में जाते हैं, ये कोई और काम इस तरह करते हैं, तो वहाँ आपकी ये इस तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो यू हैव टू ट्राई that you should complete the revision of all the previous lectures. It will improve your English as well as remove all your grammatical mistakes. Then you will not have any mistake in paragraph writing, email writing, invitation writing, or many other topics that we will cover before midterm. अब अगर आप एक बात नोट करें कि हमने चेंजिंग सिर्फ कहाँ की है, उस सेंटेंस के अंदर की है जो कि हमने फ्यूचर परफेक्ट में बनाया हुआ है, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर नहीं किए जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। बाय द टाइम चेस्टर गेट आउट ऑफ बेड, ये तीनों में सेम ही लगा है। इसमें क्वेश्चन बनाते वक्त हमने क्या किया, विल हम शुरू में ले गए, सब्जेक्ट जो भी था वो शुरू, इसके बाद आया विल के बाद देन हैव एंडेड। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में हम क्या कर रहे थे, हमें ये पता था कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हमें ये उसकी ड्यूरेशन नहीं पता थी, कितनी देर के लिए कंटिन्यू रहेगा और किस टाइम से किस टाइम तक रहेगा, 2 घंटे के लिए रहेगा या 3 बजे स्टार्ट होगा और फिर कंटिन्यू होगा। परफेक्ट के अंदर हमें टाइम पता होता है। अब हमने इन दोनों को मिला दिया, तो इट इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप टिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंसिस्ट ऑफ, यहाँ इसका फॉर्मूला लिख दिया इसी लाइन के अंदर, विल हैव बीन। क्या चेंजिंग आएगी, फ्यूचर सिंपल बना देगा तो विल लग रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस पे आए तो विल बी हो गया था, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, विल हैव बीन। और ये जो होती है ना हमारे पास थर्ड फॉर्म, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। तो वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे लगेगी और उसके, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल नहीं लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म यहाँ पे हम लगाएंगे। जब भी बीन आ गया मतलब कंटिन्यूटी की बात होती है, चाहे वो प्रेजेंट में चाहे वो पास्ट में, तो हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। इसकी कुछ डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन हुई है। When we describe an action in the future perfect continuous tense, we are projecting ourselves forward in time and looking back at the duration of that activity. हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कोई भी एक्शन कब स्टार्ट हुआ था और उसकी ड्यूरेशन क्या है। The activity will have begun sometime in the past, present or in the future and is expected to continue in the future. अब वो एक्टिविटी बिगिन पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी, लेकिन वो कंटिन्यू रहेगी फ्यूचर तक। लाइक दिस, ये एग्जांपल्स हैं कुछ सेंटेंसेस की। In November, I will have been working at my company for 3 years. तो नवंबर इसमें क्या है कि मैं अपनी कंपनी में 3 साल के लिए काम कर रहा हूँ नवंबर में।
ये हम कहाँ चले गए? At 5 o'clock I will have been waiting for 30 minutes. 5 बजे मैं वेट कर रहा हूँ 30 मिनट्स के लिए, चाहे वैन का वेट कर रहे हैं, चाहे किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा 5 बजे वेट करूंगा, बस 30 मिनट वहां वेट करूंगा, नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, व्हेन आई टर्न 30, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 21 ईयर्स, देन मैं पियानो प्ले करूंगा और 21 साल तक के लिए प्ले करूंगा, चाहे उसको पता ना हो उसकी जिंदगी कितने साल की है, लेकिन फिलहाल ये सेंटेंस यहाँ पे बना है। तो यू हैव टू, आई थिंक यू हैव टू क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहूँ तो क्या चेंजिंग आएगी? लेक्चर एंड होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर कर रही हूँ। आई विल नॉट हैव बीन, नॉट लगा दिया बस हमने, और बाकी ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। और अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाना चाहूँ यानी कि इंटेरोगेटिव, तो किस तरह से बनेगा? विल आई हैव बीन वर्किंग, पूरा सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। और अगर मैं कह दूं इंटेरोनेगेटिव, इंटेरोनेगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, उसके साथ नहीं भी लगा रहा है। क्या मैं कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ 3 साल तक? तो इन नवंबर तो सब में शुरू में रहेगा, जैसे इन नवंबर यहाँ है, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। जस्ट चेंजिंग क्या आएगी इंटेरोगेटिव बनाते वक्त? विल आई नॉट हैव बीन, और पूरा सेंटेंस इस तरह से ही रहेगा। तो ये क्या हो गया आपके पास? इंटेरोनेगेटिव। ठीक है, अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी लेक्चर से रिलेटेड। ये एक्सरसाइज आपको पहले भी प्रोवाइड की जा चुकी है, तो बता दें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो। आरिफ हुसैन एंड मोहम्मद रजा। मैम फिलहाल तो कोई सवाल नहीं। ओके, एंड मोहम्मद रजा। इस कोई सवाल नहीं है। ओके, आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाए जो मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे ड्यूरिंग दी लेक्चर? यस मैम बना ली। जरा मुझे बताएं वो तीनों सेंटेंस। मैंने फ्यूचर और फ्यूचर प्रोग्रेस को बनाया। हाँ बताएं उसके तीनों, अफर्मेटिव, नेगेटिव। He will go to Karachi. He will not go to Karachi. Will he go to Karachi? सही है। और फ्यूचर प्रोग्रेसिव? I will be eating apple. सही है। I will not be eating apple. Will I eating apple? Will I be eating an apple? आई के बाद बी लगेगा क्योंकि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, एप्पल का जो ए है वो क्या है? वॉवेल है, और वॉवेल से पहले हम एन यूज करते हैं, तो यहाँ पे एन यूज होगा। मोहम्मद रजा, आप बताइए वो सेंटेंसेस जो मैंने दिए थे बनाने के। He will conduct the class today. He will not conduct the class today. ये एग्जांपल तो मैंने ही दी थी, अपनी एग्जांपल बनानी थी ना। आपका चेंज था बस। दूसरा सेंटेंस कौन सा बनाया फ्यूचर प्रोग्रेसिव में? कुछ बनाया है तो बताएं। यही बनाए। नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा, जो काम आपको ड्यूरिंग द लेक्चर कहा जाए उसको बनाना है, मैं एंड में लाजमी पूछूंगी। ठीक है? अच्छा, इससे पहले के जो मैंने शेयर किए हैं वो सवाल रिकॉर्डिंग्स आप लोगों ने देख ली है या नहीं? पिछले वीक के जो भी लेक्चर्स हुए हैं थोड़ी थोड़ी देखी है फिलहाल। उसको देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह जो है उसका सारा जो नोट्स वाला मटेरियल है वो आज या कल तक शेयर कर दूंगी। इस वीक के एंड में हम क्विज कंडक्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में जितनी भी चीजें कवर हुई हैं वो आएंगी, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस रखिएगा। ठीक है? और मैम शुरू वाला लेक्चर जो ना वो हमें नहीं मिले। क्या चीज? फर्स्ट लेक्चर जो था ना वो मुझे नहीं मिला है। अच्छा, मैं यूट्यूब का लिंक आज दोबारा से जो है उसमें शेयर कर दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है? वैसे आप यूट्यूब की जो भी मैं आप लोगों को वीडियोस देख रही हूँ उस चैनल के अंदर सारी वीडियोस देखें तो आपको सारे लेक्चर वहीं पे मिल जाएंगे। अगर लिंक नहीं भी है, किसी भी एक लिंक से आप क्लिक करके उस चैनल पे जाते हैं तो उस चैनल पे आपको सारी लिंक की लिस्ट मिल जाएगी। सही है मैम, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।